स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड पर। आज पास्ट परफेक्ट मतलब कि जितने भी टेंस होते हैं ना, उन टेंस में सबसे ख़तरनाक ये है। कौन है? पास्ट परफेक्ट। कुछ इसमें ऐसे मोड़ हैं जिनको समझने के लिए अध्यापक भी झूम जाता है, मतलब कि झूमने खुशी में चक्कर में पड़ जाता है। आज आपको आपके चैनल इंग्लिश जेड पर पूरी तरीके से पास्ट परफेक्ट पढ़ा दिया जाएगा। पहले ये बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा। क्यों? क्योंकि सारे तोड़ इस वीडियो में आपको दूंगा। वजह क्या है कि समझ में नहीं आता है, तो आज आपकी सारी वजह ख़त्म कर देते हैं और आपको आज यहाँ पर पास्ट परफेक्ट समझा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का प्यारा सा क्लास, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आपके लिए होने वाला है। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, आपको बताएं इस टेंस में क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट पढ़ाने में लोग क्यों दिक्कतें कर देते हैं। लोग किताबों के अनुसार पढ़ा देते हैं गलत। देखिएगा, जो हमारी और आपकी भाषा है पास्ट परफेक्ट की, तो मैं उन टीचरों से भी कहूँगा कि आप भी मेरे वीडियो को देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप उन अध्यापक को ज़रूर दिखाइए जो इस कॉन्सेप्ट को गलत पढ़ा देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको बताऊं, जैसे कि पास्ट परफेक्ट के अंत में हिंदी में देखो, पहले आराम से स्लो चलते हैं, छोटी छोटी बातों को कवर करते, फिर एडवांस की तरफ हो जाएंगे। ठीक, तो पहले आपकी मिस्टेक है, आपकी दिक्कतें, पहले उनको निकालते हैं बाहर। ठीक, पहली दिक्कत ये है, जैसे आपको पढ़ाया जाता है या जहाँ भी पढ़ाया जाता है, जिसके अंत में चुका था या चुकी थी या चुके थे। ठीक, पहली बात ये। लिया था, किया था, पिया था। ठीक, या तो या, ई, ए। हमने क्या कहा? हमने कहा आपसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था, पिया था। या, ई, ए मतलब या, ई, ए अकेले। ये बताया जाता है कि इसको अंग्रेजी में बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या यह सही है? अगर ये सही है तो आप बताइए कि यही सब पहचान कहाँ हुई थी? यही सब सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट में हुई थी। आपको बताएं, बड़ा आराम समझिएगा कि इन ऐसे शब्दों में क्या आपको ये नहीं पता लग रहा है कि इसमें काम समाप्त हो चुका है? जैसे मैंने कहा, मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं खाना खा चुका था। अब ये बताइए, मैं खाना खा चुका था, इसको इसकी भाषा में कहना चाहें तो मैंने खाना खा लिया था। बहुत ज़बरदस्त क्लास होगा, सिर्फ समझना है। अगर अपना बेस मजबूत करना है तो ये भी समझना होगा। अब हाई तो हम आपकी एडवांस कर ही देंगे मजबूत। अब देखिए, क्या आपको यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें जो बात कही गई है, खाना खा लिया था, खाना खा चुका था, मतलब ऐसा पहले हो चुका था। मान लिया ये हमारा एक प्रेजेंट टाइम है, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा फ्यूचर है। ठीक, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा प्रेजेंट है जो मौजूद है। ओके, तो बताइए कि खाना खा लिया था या खाना खा चुके थे, तो बताइए इसी में तो हुआ था, हाँ या ना? हुआ था।
आगे की तो बात है नहीं फ्यूचर की। तो अब बताइए कि आखिर ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से कैसे बना दें। पहली बात, बड़ा दिमाग को खोल के देखिएगा कि आखिर हम कैसे बना दें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को, क्योंकि सब कुछ यही हो रहा है, सब कुछ यही हो रहा है जो सिंपल पास्ट में हुआ था, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में हुआ था। तो सर पता नहीं चलता है कि पास्ट परफेक्ट कैसे समझा जाए। तो यहाँ आपका हमने जो दिक्कत थी वो पूरी कर दी है। ये प्रेजेंट टाइम है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, तीन ही तो टाइम होते हैं। अब ये बताइए, मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था, ये तो सब पास्ट में हुआ था, ठीक है, पास्ट में हुआ था। तो फिर इसमें जो है जब पास्ट में हुआ था तो पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड आता है, जो कि सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट में ऐसी घटना घटती है, हाँ या ना। ठीक, तो जब ऐसा यहाँ पे होता है तो पास्ट परफेक्ट के लिए आखिर नियम ऐसा क्यों? क्या चुका था से पता चल जाता है कि हमको जो है पास्ट परफेक्ट है? बिल्कुल गलत। जो पढ़ाया वो गलत, पढ़ाने वाला गलत। आप दिमाग लगाइए, क्या चुका था से पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट है? नहीं, चुका था से नहीं पता चलता। चुका था से तो ये पता चलता है कि कोई काम पीछे हुआ और पीछे ही समाप्त हो गया। बात क्लियर है भाई? चुका था, मैं घर जा चुका था, मैं घर गया था, या मैं घर गया। तो बताइए, तीनों बात तो एक ही हैं, तीनों बात एक ही हैं। तो फिर नियम नया लागू क्यों हुआ? क्यों लागू हुआ हमारा नया नियम? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और चुका था चुकी के लिए। ये सब आपको जो सीखा आपने वो सब आपने सीखा गलत। अब सही क्या है? तो सही के लिए आपको हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और आपको अब हम बताएंगे कि सही क्या है। देखिए कि वजह तो बनती ही है कि आपको इतने धीमे से, इतने आहिस्ते से यहाँ हम क्लास दे रहे हैं, तो वजह तो ये बनती है कि गलतियाँ होती क्यों हैं। ठीक, गलतियाँ होती क्यों? तो देखिए बेटा, मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लिया ये हमारा एक एरिया है। क्या है? यह एक हमारा एरिया है, और यह एरिया हमारा है प्रेजेंट। क्या कहा? कुछ एरिया बढ़ा देते हैं, बिल्कुल। यह हमारा है, क्या है बेटा? प्रेजेंट। मतलब कि यह एरिया है हमारा प्रेजेंट, मतलब जहाँ पर मैं हूँ। ठीक, जहाँ पर मैं हूँ यह है एरिया हमारा प्रेजेंट। मान लिया जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यह हमारा एरिया है प्रेजेंट। अब आप बताइए, हमको चलना है पास्ट की तरफ। तो देखो, हम चलते हैं पास्ट की तरफ। अब जैसे हमको एक सफ़र तय करना है अपनी इस जगह से, प्रेजेंट से। अब यहाँ से एक सफ़र हमने लिया, ये इस जगह पर हमको तय करना है, यहाँ पर जाना है, मतलब प्रेजेंट पर हमको कुछ तय करना है पास्ट के लिए। तो हमने आपको बताया कि जब हम, अब एक बात और समझो कि ये प्रेजेंट है और ये हमारा है एक जहाँ पर हमने पहुँचना है, तो इसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट। क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट। ठीक, पास्ट परफेक्ट। तो आप बताइए, जब आपने मान लिया कि यहाँ से इस टोल टैक्स, यहाँ टोल टैक्स है, मान लिया कोई हाईवे पर हम चढ़े हैं, ये टोल टैक्स है, इसकी पूरी दूरी है हमारी यहाँ पर कम से कम 10 किलोमीटर। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 10 किलोमीटर। प्रेजेंट से लेके पास्ट परफेक्ट तक की दूरी है 10 किलोमीटर। अब यहाँ से प्रेजेंट से लेके एक टोल टैक्स है जिसकी दूरी है 4 किलोमीटर। कितनी है? 4 किलोमीटर है। ठीक, तो जब 4 किलोमीटर है, आपको बताएं, सही नहीं लिख पा रहा है, बड़ा लिख दें थोड़ा सा। तो ये हमारी है 4 किलोमीटर, कहाँ से? प्रेजेंट से लेके टोल टैक्स। ठीक, अब हमको पहुँचना कहाँ है? पास्ट पर, मतलब कि हमको यहाँ पर 10 किलोमीटर कवर करना है। 10 किलोमीटर, ये देखिए पूरी दूरी जो है यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक की
10 किलोमीटर है, बीच में टोल टैक्स है। आप बताइए कि आपको जब 10 किलोमीटर दूरी तय करनी है, आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है, तो आप बताइए कि आपको यहाँ पर पहुँचने के लिए क्या टोल टैक्स नहीं भरना पड़ेगा? बताओ हाँ या ना? भरना पड़ेगा। मतलब आप हाईवे पर चढ़े तो बिना टोल टैक्स भरे आप नहीं जा सकते। जैसे ही आपने यहाँ पर टोल टैक्स भरा तो ये हमको मिला पास्ट। कौन मिला? पास्ट इंडेफिनिट। बहुत आराम समझिएगा, नई तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको कौन मिला? पास्ट इंडेफिनिट। और हमें पहुंचना कहाँ? पास्ट परफेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको अपनी जगह से पास्ट परफेक्ट तक चलने के लिए, पास्ट परफेक्ट तक पहुंचने के लिए बीच में हमको रास्ता मिलेगा किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। किसका मिलेगा? पास्ट इंडेफिनिट का। वो छोड़ दीजिए, चुका था, चुकी थी, लिए दे, दिए थे, ये सब पहचान होती है, वही मिलेगा। मैं लिख देता हूँ, आप लोग बहुत वैसे बच्चे हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिख दिया है। आपकी जो है टेंशन ख़त्म हो गई, आप इसी से परेशान थे। तो आप बताइए, मैं अपनी जगह से जब 10 किलोमीटर दूरी तय की पास्ट परफेक्ट तक पहुंचने के लिए, तो मुझको टोल टैक्स देना पड़ा पास्ट इंडेफिनिट के रूप में। तो इसका मतलब ये हुआ, पास्ट परफेक्ट होने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का होना ज़रूरी है और उसके साथ में पास्ट परफेक्ट का होना ज़रूरी है। तो एक सेंटेंस से आपके मैं चेहरे पर मुस्कान लाना चाहूँगा, कहूँगा डॉक्टर आने के बाद रोगी मर गया था। तो चाहे समझ में? जी हाँ, यही आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिएगा, फिर एक बार बताएं कि अपनी जगह से हमको पास्ट परफेक्ट मतलब 10 किलोमीटर चलना है। अब हाईवे पर चढ़ गए तो 10 किलोमीटर चलने के लिए एक जगह पर हमको टोल टैक्स भरना है। तो जो टोल टैक्स भरा उसको हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अब पहुंच गए हम पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब अपनी जगह से चलने के लिए हमको रास्ते में पास्ट इंडेफिनिट भी मिला और परफेक्ट तक पहुंचना था। तो इसका मतलब ये हुआ, पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट से हम बनाएंगे, उसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, स्टार्ट करते हैं। अब हम आपका स्ट्रक्चर और आपको कुछ और समझाते हैं कि आखिर कैसे पता चलता है हमको कि पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, देखिएगा, जैसे हमने कहा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये तो हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट। ठीक, फिर हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। तो बताइए, ये तो आपने पढ़ा ही था। पास्ट परफेक्ट तो आपको अभी हमने बताया कि पास्ट परफेक्ट में ऐसा ऐसा होता है, तो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड होगा, पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड होगा, पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। अब आपको एक बात और बताएं कि ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, एक मीनिंग होती है जिसको हम कहते हैं पहले। क्या कहते हैं? पहले। इसकी इंग्लिश होती है, पहले को इंग्लिश में कहते हैं हम बिफोर। क्या कहते हैं? बिफोर। एक होती है बाद, जिसको हम पश्चात भी कहते हैं, और इसकी इंग्लिश होती है बेटा आफ्टर। क्या होती है? आफ्टर। तो इतना आपको समझ में आया? ठीक है, अब देखिएगा, अब वो कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। तो ऐसे सेंटेंस आपको कैसे बनाने हैं? ठीक है, तो मैं दो तरीके यहाँ पर बताऊँगा, दोनों तरीके यही होंगे। जैसे हमने कहा, अगर सेंटेंस में लिखा है बिफोर का, तो हम क्या करेंगे, पहले हम उठाएंगे यहाँ पर पास्ट परफेक्ट और उसके बाद में यहाँ हम लगाएंगे बिफोर। यहाँ हम लगाएंगे बिफोर लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट।
पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, तो इतना तो समझ में आया। जब इतना आपको समझ में आया तो आप समझ गए होंगे कि पहले जो स्ट्रक्चर हमारा होगा ये होगा। इसका मतलब होगा हमारा सब्जेक्ट होगा प्लस हेड होगा प्लस B3 होगा प्लस अदर वर्ड होगा। उसके बाद में हमारे पास B4 होगा। क्या होगा? B4 होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और अदर वर्ड होगा। ये हमारे पास इतना सब होगा। तो ये हमारा बनता है रूल नंबर पहला। ठीक, अब देखिएगा अब दूसरा रूल क्या बनता है। तो अभी तो हमने सिर्फ B4 वाला बताया, मतलब पहले वाला। ठीक है, अब अगला देखिएगा, अगला क्या बनता है। क्या आ जाएगा? इतने में आ जाएगा। क्वेश्चन भी कराना है ना आपको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब हम भरते हैं, अब लगाते हैं आफ्टर को। तो आफ्टर मतलब बाद, बाद मतलब हो जाएगा पहले आपको देना होगा पास्ट इंडेफिनिट। पहले क्या देना होगा आपको? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो हम कहेंगे यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट प्लस हमको आफ्टर, सॉरी ब्लू से लिखते हैं अच्छा लगेगा, आफ्टर। ठीक, फिर हम लिखेंगे प्लस करके पास्ट परफेक्ट। क्या लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट। अब इसका सूत्र क्या निकालेंगे हम? इसका सूत्र निकालेंगे, क्या निकालेंगे पास्ट इंडेफिनिट में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, फिर हमको देना होगा आफ्टर। क्या देना होगा? आफ्टर। फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो एक हमारा सूत्र तैयार हुआ यहाँ पे, एक तैयार हुआ यहाँ पे। तो अब आप आराम से देख लीजिएगा, जस्ट 2 सेकेंड। देखिएगा ये दो स्ट्रक्चर हैं। मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब हेड वाला जब सेंस होगा और B4 लगा होगा, मतलब B4 लगा होगा तो हेड वाला पहले होगा सेंटेंस। ठीक है, और जब बाद लगा होगा, कितनी अच्छी बात हम आपको बता रहे हैं पकड़ने की सेंटेंस को। कहता है आफ्टर, मतलब इसका मतलब होता पहले और इसके मतलब बाद। तो कह रहा है कि अगर B4 लगा होगा, कौन लगा होगा? B4, तो हेड, मतलब यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हेड कहाँ लगाएंगे। क्या चीज़? हेड। तो देखो हेड मतलब है, हेड वाला जो स्ट्रक्चर है आपका हेड वाला, वो हेड वाला स्ट्रक्चर है अगर B4 दिया हो। क्या दिया हो? B4। तो हेड वाला स्ट्रक्चर B4 से पहले लगा दें। कितनी बढ़िया आपको बात बताई। अगर आफ्टर दिया हो तो हेड वाला स्ट्रक्चर आप जो हैं बाद में लगाएं। बताओ, मज़ा आया? बहुत बढ़िया। बताओ, अगर हेड अगर B4 दिया है तो हेड वाला स्ट्रक्चर पहले लगाएं और आफ्टर दिया है तो हेड वाला स्ट्रक्चर बाद में लगाएं। अब एक सेंटेंस हम लेते हैं, जो सेंटेंस आपको बहुत ही मज़ा देगा। तो देखिएगा, हम एक सेंटेंस यहाँ पर लेना चाहेंगे। क्या है? पुलिस के आने से पहले। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। देखो क्या कहा, बात सब वही है, चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था, सब यही तो है। तो आपको क्या करना है,
आपको ज़रा दिमाग लगाना है। अब एक बात और उभर के आती है कि बनेगा कैसे। तो देखिएगा, आपको बताएं कि सेंटेंस ऐसे लिखा होगा, लेकिन जो बनने का तरीका है, वो तरीका ये है कि जो दूसरा सेंटेंस होगा वो पहले बनेगा, और जो पहला सेंटेंस होगा वो बाद में बनेगा, चाहे बिफोर का हो चाहे आफ्टर का हो। मैंने क्या कहा, सेंटेंस बनेगा इधरी वाली साइड से, इधर से, चाहे बिफोर का हो चाहे आफ्टर का हो। क्लियर हुआ? तो इधर से बनाएंगे। ठीक, अब देखिएगा, अब बनाने करते हैं कोशिश। तो देखिए, हमने कहा इधर से, तो हम कहेंगे पहले लगा है, बिफोर लगा है, तो हम स्ट्रक्चर ये वाला यूज करेंगे। तो चोर है, कॉमन नाउन है, द लगा देंगे, द थीफ, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, वर्ब लाइए, हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड, भाग गया। ठीक है, रन होता है भागना, रन अवे। क्या कहा? रन अवे। क्या कहा? द थीफ हैड रन अवे। अब हम लगाएंगे क्या चीज़? अब हम लगाएंगे यहाँ पर बिफोर। क्या लगाएंगे? बिफोर लगाएंगे। ठीक है, अब लिखेंगे इधर वाला सेंटेंस। तो जब हम इधर वाला सेंटेंस लिखेंगे तो हमें पुलिस के बारे में लिखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे द पुलिस केम। तो आपको बताइएगा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब समझिएगा, फिर से समझो कि यहाँ पर क्या हुआ कि पुलिस केम, ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। किसके लिए आई है? पास्ट इंडेफिनिट के लिए। सब्जेक्ट था हमारा द पुलिस, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है केम। आना की केम कम होती है, तो B3 जो होगी वो कम होगी। अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस की। अगर हम इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिख दें आपको समझाने के लिए, तो कैसा लगेगा? देखिए, जैसे हम लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं? जैसे हमने कहा पुलिस के आने के पश्चात चोर भाग गया था। तो इतनी बात आपको समझ में आई? तो देखिए, मैंने वही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सेंटेंस देखिए, पुलिस के आने के पश्चात, मतलब पुलिस बाद में आई, चोर पहले भाग गया। यहाँ भी पुलिस के आने से पहले, मतलब चोर भाग गया था तब पुलिस आई थी। लगभग में सेंस उल्टा थोड़ा हो गया। पुलिस के आने के पश्चात, मतलब पुलिस के आने के पश्चात पुलिस बाद में आई, ठीक है, और चोर भाग गया। ठीक है, बात वही है। देखिए, इसको बनाते हैं इंग्लिश। अब बनेगा उधरी से, कहेंगे हम द थीफ। अब देखिएगा, अब हम क्या कहेंगे? अब यहाँ पर हम B2 का इस्तेमाल करना हो, क्योंकि आफ्टर लगा है। तो हम कहेंगे द थीफ, भागना क्या कहते हैं? रन अवे, अब हम यहाँ लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आफ्टर। अब हेड वाला सेंस लगाइएगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? द पुलिस हैड कम। ये हमारा हुआ सेंटेंस क्लियर। तो यहाँ पर इतना आपको हमने समझाया। अब आपको बताएंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनते कैसे हैं इसके। तो बड़ा ही बेहतरीन वीडियो है, बड़ा थोड़ा होगा ज़रूर, लेकिन आपको इसमें सीखना होगा। तो इतना आपको समझ में आया है तो रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लें, चाहे जैसे लिखें आप। ठीक है, तो देखिएगा, अब आपको बताएं कि निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव है, इनका तरीका क्या होता है और ये बनते कैसे हैं। ठीक है, तो सूत्र आप समझ गए हैं। अब आपको स्ट्रक्चर भी हम बता देते हैं। ठीक, आपको स्ट्रक्चर भी बता देते हैं। अब आपको
अब आपको हम कराएंगे स्ट्रक्चर से प्रैक्टिस। मतलब कि ये निगेटिव कैसे दिखते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे दिखते हैं, तो यहाँ पर आपको अब इस तरह से देखना होगा। तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा बिफोर वाला होगा, कौन सा होगा, इधर हम आपको दोनों साइड से दिखाते हैं। एक साइड हमने बिफोर को लिखा और एक साइड हमने आफ्टर को लिखा। ठीक, अब बिफोर और आफ्टर में जो फ़र्क है वो हम आपको दिखाएंगे। फ़र्क तो आपको हमने बता दिया है, लेकिन हम आपको बताएं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है प्लस हेड होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस अदर वर्ड होगा, फिर यहीं पे लगेगा B4। क्या लगेगा? B4। फिर हमारा सब्जेक्ट होगा B2 होगा और अदर वर्ड होगा। ठीक, ये तो हमारा हो गया सिंपल मतलब कि अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव हो गया। अब बताएं आपको कि आफ्टर वाला क्या होगा, आफ्टर वाला का क्या होगा। तो हम उम्मीद करते हैं इस तरह से आपको हम बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा, जब आफ्टर का होगा तो सब्जेक्ट हमारे पास पहले होगा, V2 होगा, अदर वर्ड होगा, प्लस हमारा यहाँ पर आफ्टर होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा और हेड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और अदर वर्ड होगा। तो ये जो होगा हमारा, ये सूत्र जो हमारा बनके तैयार होगा, ये सूत्र बनके तैयार होगा भाई अफर्मेटिव का। किसका? अफर्मेटिव का। ठीक, ये अफर्मेटिव का तैयार होगा। तो आइए बात करते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। हालांकि बता चुके हैं, जैसे हमने कहा लता के स्कूल पहुंचने से पहले लता के स्कूल पहुंचने से पहले नेहा सभी विषय पढ़ चुकी थी। ये हुआ, बनाएंगे इसके अनुसार। इस वाले में देखते हैं, तो बात करेंगे पहले इसी की। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, आप भी देखें। हमने आपको बताया था कि ऐसे सेंटेंस इधर से ही स्टार्ट किए जाते हैं। अब इधर से स्टार्ट करना लगा है पहले, तो आपको स्ट्रक्चर ये लगाना होगा हेड वाला। तो हम यहाँ लगाएंगे स्ट्रक्चर हेड वाला, तो हो जाएगा नेहा हेड। पढ़ना को होती है रेड कर देंगे, रेड ऑल सब्जेक्ट्स बिफोर लता के स्कूल पहुंचने से। लता रीच्ड स्कूल। इतना समझ में आया? अब देखिएगा, अब अगर हम सेंटेंस कोई इधर लेते हैं आफ्टर वाले में, तो हम कहेंगे अनुज के अंग्रेजी सीखने के पश्चात तुम किताबें फाड़ चुके थे। तो देखिए, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो बनाएंगे उधर से ही। तो हम क्या करेंगे, यू, अब पास्ट इंडेफिनिट पहले लगाना होगा। यू फाड़ना कहते हैं टोर,
यूटोर किताबें, बुक्स, यूटोर बुक्स, ठीक है, यूटोर बुक्स। फिर क्या लगाएंगे, आफ्टर। अब पास्ट परफेक्ट का सूत्र लगाएंगे, ये देखिए, तो अनुज हैड लर्नड इंग्लिश। ये देखिए, ये हमारा बनके तैयार हुआ अफर्मेटिव का सेंटेंस। अब बात करते हैं निगेटिव की। तो देखिएगा, निगेटिव का जो सूत्र बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, मतलब हैड नॉट जुड़ जाएगा। उस सेंटेंस में कुछ नहीं होगा, दूसरे वाले में, मतलब दो सेंटेंस आपके यहाँ पर मौजूद हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, हम लगाएंगे बी फोर लगाएंगे। बी4 लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस बी2 करेंगे और अदर वर्ड करेंगे। ये हमारा निगेटिव का सूत्र बना है। सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस कहता है, उसके पानी पीने से पहले तुम खाना खा चुके थे। तुम खाना नहीं खा चुके थे। तो देखिए, निगेटिव है, बनाने का करते हैं प्रयास। तो हम जब बनाएंगे तो होगा तुम, यू, इसी के साथ हैड नॉट करेंगे, हैड नॉट, खा चुके, ईटन कहते हैं, ईटन फूड, बी4। आप स्ट्रक्चर के साथ बनाइएगा, बी4, फिर हम कहें उसके, या तो वह या तो शी या ही, तो शी। कह रहा है पानी पीने के, पीने को कहते हैं ड्रिंक वाटर। तो ये हमारा हुआ निगेटिव का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको निगेटिव के सेंटेंस भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आफ्टर के लिए। तो आफ्टर के लिए हम जो सूत्र तैयार करेंगे, अब ये बड़ा देखने वाला अच्छा सूत्र होगा। यहाँ पर हम सब्जेक्ट को लगा के अब डिड नॉट को लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और अदर वर्ड लगा के फिर हम यहाँ पर लगाएंगे आफ्टर। क्या लगाएंगे, आफ्टर। अब लगाएंगे परफेक्ट का सूत्र। यहाँ पर निगेटिव से कोई मतलब नहीं होता है, इधर वाला जो है ऐसे ही रहता है, ठीक है। देखिए, मैंने कहा तुम्हारे कोचिंग पहुँचने के पश्चात, तुम्हारे कोचिंग पहुँचने के पश्चात वे अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके थे। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके थे। हम निगेटिव की सहायता से बनाएंगे, नोट की सहायता से बनाएंगे। तो पहले वही बनाना होगा, दे। इसके लिए हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट, दे डिड नॉट। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिड नॉट के बाद में हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे पढ़ाना को। पढ़ाना कहते हैं इंग्लिश में टीच इंग्लिश। अब लगा है आफ्टर, पश्चात, तो आफ्टर लगाएंगे। जब हमने आफ्टर लगा दिया तो अब लगाएंगे तुम्हारे कोचिंग पहुंचने से, तो यू हैड रीच्ड कोचिंग। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारे दो स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव की बात करें तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मतलब कि हैड को यहाँ पर निकालेंगे,
प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, B3 हो जाएगा, अदर वर्ड होगा, फिर हमारा B4 होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, B2 होगा, और फिर हमारा अदर वर्ड होगा। इसके लिए हम लगाएंगे इंट्रोगेटिव का साइन जो होता है क्वेश्चन मार्क का उसे। ठीक है, आगे देखते हैं। जब इतना हमने कर दिया तो हम कोई सेंटेंस एक आपको बना के दिखाते हैं। जैसे हमने कहा, क्या हमारे नाश्ता करने से पहले तुम चाय पी चुके थे। तुम चाय पी चुके थे, लास्ट में पी चुके थे लिखा, साफ नहीं दिख रहा है, हमें लिखता है तो पी चुके थे, इसको दोबारा लिख देते हैं। ठीक, अब इसमें लगेगा क्वेश्चन मार्क। आइए बनाने की कोशिश करते हैं, आप भी बनाइएगा। तो हमने लिखा क्या, आपको बताया हेड लगाएंगे, बिल्कुल हेड लगाया, उधर से उठाएंगे, हेड के बाद यू है, यू को लगाएंगे। चाय पी चुके थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पीना टेकन होती है, टेकन कर दिया, टी है, टी लिख दिया। B4 लगा है तो हमने B4 लिख दिया। अब इधर बात करते हैं हमारे नाश्ता करने की, तो वी अब क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो हम करेंगे नाश्ता करना को टुक ब्रेक फास्ट, ये लगा हमारा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ठीक, आगे देखते हैं, इधर देखते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिड पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड B3 और अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस को देखते हैं, क्या अनुज के शहर जाने के पश्चात, क्या अनुज के शहर जाने के पश्चात नेहा खाना तैयार कर चुकी थी। तो आइए बनाते हैं इस सेंटेंस को भी। तो कहता है कि क्या, तो उधर से उठाएंगे, पहले डिड वाला, तो डिड अनुज, डिड अनुज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सॉरी डिड अनुज नहीं, डिड नेहा। अब करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तैयार करना कहते हैं प्रिपेयर, खाना फूड। अब हम लगाएंगे क्या लगाएंगे, पश्चात के लिए आफ्टर, पश्चात के लिए आफ्टर लगाएंगे। आफ्टर को लगाने के बाद में अब हम लगाएंगे ये वाला सेंटेंस, तो अनुज हेड लगाइए, हेड अनुज हेड, फिर क्या लिखा है, शहर जाने के, अनुज हैड गॉन टू सिटी, और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे ये 3 स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। अब हम इसको करते हैं रफ, और जो बचे हुए हमारे 3 स्ट्रक्चर हैं उनको फिर करेंगे बनाने की कोशिश। ये देखिएगा, इसीलिए मैंने दोनों स्ट्रक्चर, मतलब कि आफ्टर और बिफोर वाले दोनों ही मैंने आपको साथ साथ करवाए, ताकि आपको समझ में ज़्यादा आ जाए, क्योंकि थोड़ा टफ होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है इस वीडियो में कि इसमें थोड़ा टफ आपको लगेगा। तो टफ क्या चीज़ है, बस यही समझना है कि हमारा बिफोर वाला जो सेंस है वो कहाँ दिखेगा, आफ्टर वाला है वो कहाँ दिखेगा। जब आप ये नहीं देख पाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आपको
क्या करना है, आपको पढ़ना है, याद करना है और हमारे साथ प्रैक्टिस भी करनी है। इसकी प्रैक्टिस भी बड़ी ज़बरदस्त होने को है, उम्मीद करते हैं बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त होने को है इसकी प्रैक्टिस। तो देखिए पहले देखते हैं फिर से जो हमारे 3 सूत्र रह गए हैं, तो पहले इसको समाप्त करते हैं। ठीक, तो देखिएगा आप समझिए कि आफ्टर और बिफोर अब बचे 3। देखिए अब देखिए हमने कहा हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि जब हेड को इधर बाहर लिया तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमने नॉट को लगाया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और अदर वर्ड लगा के फिर हमने बिफोर लगाया। बताइए कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर अदर वर्ड लगा के ये क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक, अब इसका हम एक सेंटेंस देखते हैं कि वो सेंटेंस आखिर होता कैसा है। वो सेंटेंस होता है क्या, रोहन के मुंबई जाने से पहले, रोहन के मुंबई जाने से पहले तुम दिल्ली नहीं गए थे। तुम दिल्ली नहीं गए थे, लगा है क्वेश्चन मार्क भी। ठीक, देखिए बनाते हैं इसको। अब हमने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब हेड को बाहर निकालना है। ठीक है, निकाल लीजिएगा हेड। अब हमको चाहिए सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या है, तुम, यू। अब हमको लगाना है इसी के अनुसार नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हमको। क्या लगाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हम लगाएंगे गॉन टू दिल्ली, गॉन टू दिल्ली बिफोर रोहन went to मुंबई। ठीक, आया इतना समझ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आफ्टर में कि आफ्टर में ये सेंटेंस आखिर कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डिड करना होगा, पहले आपको सब्जेक्ट प्लस नॉट करना होगा, प्लस V1 लगानी होगी, उसके बाद में आपको अदर वर्ड लेना है, प्लस आपको क्या करना है, आफ्टर लगाना है, आफ्टर के बाद में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है क्या हमारे शहर जाने के पश्चात तुमने आम नहीं खाए थे। तुमने आम नहीं खाए थे। आइए बनाते हैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में। तो हम बनाएंगे, उधर से डिड का प्रयोग करेंगे। तो डिड हमने उठाया, बिल्कुल ठीक है। डिड जब हमने उठाया तो हमने क्या किया, तुमने कोई कहते हैं यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, खाना कहते हैं ईट, आम ए मैंगो, फिर लगाएंगे आफ्टर, फिर हम लगाएंगे हेड वाला सेंस। तो आफ्टर हमारे को कहते हैं वी हैड, जाने कहते हैं गॉन टू सिटी। ठीक, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब हम बात करते हैं WH इंट्रोगेटिव की। तो WH इंट्रोगेटिव की जब हम बात करेंगे तो हमको स्ट्रक्चर भी चाहिए होगा WH इंट्रोगेटिव का। तो देखिएगा कि WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड प्लस B4 होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 और अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ठीक, आइए देखते हो, बनाते हैं इसको। जैसे हमने लिखा तुम्हारे
तुम्हारे सब्जियां खरीदने से पहले वह खाना नहीं बना चुका था। नहीं आएगा, खाना बना चुका था, वह खाना बना चुका था। ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा। तो देखिए इंग्लिश बनाते हैं। कहता है उधर से उठाएंगे तो हम पहले तुम्हारे सब्जियां खरीदने से पहले वह खाना क्यों बना चुका था। तो क्यों के लिए WH देखो स्ट्रक्चर लिखा है WH का, तो हमको लेना है वाई हैड, वह बना चुका था ही बनाना कहते हैं प्रिपेयर्ड फूड बिफोर तुम्हारे सब्जियां खरीदने के यू अब सेकंड फॉर्म लगाएंगे यू बॉट वेजिटेबल्स क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्लियर हुआ? ठीक। अब देखिएगा, अब बात करते हैं आफ्टर वाले में ऐसे ही सेंस की। तो वहाँ भी क्या करना होगा हमको, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, आफ्टर लगाना है, सब्जेक्ट करना है, हेड करना है, B3 करना है, अदर वर्ड करके क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो देखिए हम इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार आपकी तरफ देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में मस्त है, आप भी अपनी पढ़ाई में मस्त रहिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। उसके पेड़ काटने के पश्चात तुमने सभी पत्ते क्यों तोड़े थे। बनाने करते हैं इसकी इंग्लिश। जैसे हम कहें WH वाई फिर डिड, तो हमने लगाया डिड, सब्जेक्ट लगाना है यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, तोड़ना कहते हैं ब्रेक या प्लक। ठीक है, क्या तोड़े? सभी पत्ते, ऑल लीव्स। ठीक, आफ्टर उसके पेड़ काटने के, ही हैड कट द ट्री। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अब हमारा बचता है लास्ट स्ट्रक्चर क्या होता है आपको बताएं। WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हमारा तैयार होगा। आइए इसकी सहायता से एक क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन, लास्ट से कि मतलब उधर लास्ट होगा। तो देखिए हम बनाएंगे करण के अंग्रेजी बोलने से पहले तुमने मुझे
मुझे क्यों नहीं पढ़ाया था। ये लगा आपका क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, बनाते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। बनाएंगे उधर से, पहले लगाएंगे क्यों को, वाई लगा दिया, हेड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे तुम, यू, ठीक। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सॉरी नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म हमारी क्या हुई, पढ़ाया, उसको कहते हैं टॉट, किसको, मुझे, ठीक। बिफोर लगाएंगे, जब बिफोर हमने लगा दिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे करन, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, बोलने को कहते हैं स्पोक, और इंग्लिश, स्पोक इंग्लिश। तो ये हमारा सूत्र नंबर आखिरी बिफोर का। अब आखिरी देखते हैं आफ्टर का क्या कहता है। तो आफ्टर का हमारा कहता है WH होगा प्लस डिड होगा, सब्जेक्ट होगा, नोट होगा, B1 और अदर वर्ड होगा, फिर आफ्टर होगा प्लस सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, B3 होगा और अदर वर्ड लगा के क्वेश्चन मार्क कर देंगे। देखते हैं आखिरी क्वेश्चन कहता क्या है। जैसे हमने कहा तुम्हारे यहाँ आने के पश्चात वह यह कार्य क्यों नहीं समाप्त कर चुकी थी। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो थोड़ा इधर कर देते हैं, नहीं समाप्त कर चुकी थी। ठीक, बनाते हैं कि क्वेश्चन को। कहता है पहले WH लाइए, क्यों को लाइएगा, लगाया वाई, डिड, वह है कर चुकी थी, शी हो जाएगा, नॉट, शी नॉट हो गया। अब समाप्त करने को कहते हैं फिनिश, लेकिन फिनिश ही रहेगा, फिनिश्ड नहीं होगा। फिनिश अपना काम, हर वर्क, सॉरी यह वर्क, यह दिस वर्क। आफ्टर अब लगाते हैं हेड वाला सेंस, तुम्हारे को कहते हैं यू हैड कम हेयर। आपको बताएं कि कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है। तो उम्मीद करते हैं कि बड़ी मेहनत से आपको सितारों से सजाकर यह क्लास आपको दिया है, तो आपका वर्क सहयोग ये होगा, आप इसको ज़रूर एक बार पूरा क्लास देखें। मैं वादा करता हूँ कि जिस तरह से ये क्लास आपको दिया है, आपको कोई छू नहीं सकता है पास्ट परफेक्ट में। इतना अच्छा, इतना बेहतर क्लास आपको पढ़ा दिया है। मिलते हैं पास्ट परफेक्ट की प्रैक्टिस, बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस है। आप क्या करें कि आप SSC लेवल के देख लीजिए क्वेश्चन, कंपटीशन के कितने भी एग्ज़ाम हैं सब देख लीजिए। क्या उन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा? वादा है मैं कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पूरी SSC की 7300 क्वेश्चन की जो हमारी बुक है, हम उससे आपको पूरे करा देंगे। ठीक, मिलेंगे अगले बहुत ही खतरनाक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक करते रहिए आप प्रैक्टिस और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।